वहीं मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी भले ही ये कहकर खुद को सांत्वना दे रही है कि विजयपुर शुरू से कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन विजयपुर की हार के बड़े सियासी मायने छिपे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विजयपुर में कांग्रेस की जीत से ज्यादा चर्चा बीजेपी की हार की है। 6 बार कांग्रेस को इस सीट से जिताने वाले रामनिवास रावत जैसे ही बीजेपी में आए, विजयपुर की जनता ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि बीजेपी ने उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मंत्री पद से नवाजा भी था, लेकिन वोटर ने एक कैबिनेट मंत्री को हराकर मुकेश मल्होत्रा जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी को पहली जीत दिला दी है। विजयपुर की जनता का माइंडसेट कांग्रेस के साथ है, लेकिन बीजेपी का संगठन, डबल इंजन की सरकार, दोनों मिलकर अगर जीत नहीं दिला पाए तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बीजेपी की अंदरूनी सियासत है। सियासत में कई बार बड़े फायदे के लिए छोटे नुकसान करवा लिए जाते हैं। विजयपुर की हार को उसी रूप में देखा जाना चाहिए। इतने सारे फैक्टर फेवर में होने के बाद भी बीजेपी हारी है तो क्यों हारी है? कहा जाता है कि विजयपुर हारकर 3 ध्येय को एक साथ साध लिया गया है। बीजेपी की अंदरूनी सियासत के 3 टारगेट को एक ही तीर से पूरा कर लिया गया है। आइए एक एक कर समझते हैं कि विजयपुर हार से बीजेपी में 3 क्या बड़े फर्क पड़ेंगे। पहला, सिंधिया का प्रभाव कम होगा। रामनिवास रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के करीबी रहे हैं। सीनियर सिंधिया के बाद वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े, लेकिन सिंधिया ने जब अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की, तब लाख मनाने के बाद भी रामनिवास रावत ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। हालांकि उसके बाद बीजेपी के संगठन के मनाने पर लोकसभा चुनाव में रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मतलब सिंधिया के बुलाने पर बीजेपी में नहीं आए और बाद में मंत्री पद के ऑफर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस बात से सिंधिया और रावत के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई कि स्टार प्रचारक होने के बाद और अपने ही क्षेत्र में उपचुनाव के बाद भी सिंधिया ने एक दिन भी रावत के लिए प्रचार नहीं किया। अंदर खाने की खबर यह भी है कि विजयपुर में सिंधिया समर्थकों ने भी रावत को वो सहयोग नहीं दिया जो वो दे सकते थे। आरोप तो यहाँ तक लगे कि उन्होंने रावत के खिलाफ काम कर इस हार में बड़ा रोल प्ले किया है। इस हार के बाद आला कमान के सामने सिंधिया के खिलाफ माहौल बनाने में मदद मिलेगी। बीजेपी का पुराना और जमीनी कार्यकर्ता और कैडर चाहता है कि प्रदेश में शिवराज काल के बाद अब सिंधिया का प्रभाव भी कम होना चाहिए। ऐसे में विजयपुर की इस हार के लिए सिंधिया समर्थकों पर ठीकरा फोड़कर उनके खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड हुआ दागदार, आसान होगी उनकी विदाई। प्रदेश बीजेपी के शुभंकर माने जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जब से इस पद पर आए हैं, लगातार चुनाव जिताते रहे हैं। उन्होंने वोट प्रतिशत, सीटों पर जीत, सदस्यता अभियान जैसे हर क्षेत्र में पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए कीर्तिमान रचे हैं। इस बीच वीडी शर्मा की जगह बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी पेंडिंग है। शर्मा को अपने पद पर एक्सटेंशन मिल चुका है, लेकिन अगर शानदार रिकॉर्ड वाले वीडी शर्मा को अभी हटाया जाता तो नैतिकता का तकाजा आड़े आ जाता। अब इस हार के बाद शर्मा की विदाई की जमीन तैयार कर ली गई है। अब आला कमान को भी नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी में आसानी होगी। तीसरा, पैराशूट लैंडिंग कराने से बचेगा आला कमान। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत 6 बार कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन बीजेपी में उन्हें आयतित कर सीधे मंत्री बनाया और फिर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी भी। जाहिर सी बात है, 5 दशक से रावत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे और हार रहे बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए ये फैसला एक बड़ा झटका था। मध्य प्रदेश बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, ये बात हर कोई जानता है। इसीलिए बीजेपी आलाकमान यहाँ प्रयोग करने में जरा भी नहीं कतराता। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से एक एक कर कांग्रेस और दूसरे दलों के कई नेता लगातार बीजेपी में शामिल होते रहे और उन्हें सीधे टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाता रहा। ये बात बीजेपी के पुराने काडर को अखरती रही। विजयपुर में इस हार के बाद आलाकमान को सोच समझकर प्रत्याशी तय करने होंगे। खास तौर पर बिना संगठन और सरकार की मर्जी के आला कमान अब किसी भी प्रत्याशी पर दाव लगाने से पहले कई बार सोचेगा।
कुल मिलाकर विजयपुर की यह हार तात्कालिक तौर पर भले ही बीजेपी के लिए बड़ा झटका नजर आ रही हो, लेकिन इसके दूरगामी असर प्रदेश संगठन और मोहन सरकार दोनों के लिए राहत लेकर नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए ये जीत एक संजीवनी की तरह काम करेगी। हाल के दिनों में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की खबरों के बीच पटवारी की नई टीम के लिए ये जीत भी बूस्टर डोज का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।